सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट, फिज़िकल वर्ल्ड का आगे सेकंड पार्ट। ओके, ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, स्कोप देख चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इफ़ यू ड्रॉप अ फेदर एंड अ स्टोन फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, अगर आप एक फेदर को या फिर एक स्टोन यानी कि पत्थर को सेम हाइट से फेंकोगे तो पहले कौन गिरेगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है कि विद एयर स्टोन फॉल फर्स्ट ड्यू टू लेस एयर रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर हम क्या है मतलब एयर की प्रेजेंस में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले स्टोन गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एयर की जो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है वो कम लगेगी, लेकिन एक फेदर के ऊपर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी। यानी कि एयर ज़्यादा जो है फेदर को रोकेगी, स्टोन को कम रोकेगी। तो यहाँ पर क्या है, स्टोन पहले फॉल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर विदाउट एयर या फिर वैक्यूम की बात करें तो वहाँ पर बोथ फॉल टुगेदर, वहाँ पर दोनों क्या है, एक ही स्पीड से पहुँचेंगे। राइट। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सी चिप यूज़ की जाती है, तो आप वहाँ बताओगे कि सिलिकॉन चिप यूज़ की जाती है। ठीक है, फर्दर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ हमारे पास जो साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट आर्किमिडीज़ थे, उन्होंने बायोंसी का प्रिंसिपल दिया था। बायोंसी यानी कि जैसे कि वाटर में अगर आप कुछ भी मटेरियल डुबाओगे तो फिर वो क्या करेगा, उसकी स्पेस ले लेगा और पानी को बाहर गिरा देगा। ठीक है, तो वो क्या उनसे फोर्स होती है, बायोंसी फोर्स होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिवर भी आर्किमिडीज़ ने दिया था। गैलीलियो गैली ने क्या दिया था, हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की बात कौन करते हैं, गैलीलियो। ठीक है, इसके बाद हाइगन्स आते हैं। हाइगन्स ने हमें पता है वेव थ्योरी दी थी। ओके, सी हाइगन्स ने हमें क्या दी थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हमारे न्यूटन ने तो हमें ग्रेविटी दी है। लॉज ऑफ मोशन उन्होंने दी है। रिलेटिंग नो सॉरी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात वो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। माइकल फैराडे हैं। ठीक है, तो फैराडे का हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से था कुछ रिलेटेड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, या फिर आप मैक्सवेल भी याद रखो, तो मैक्सवेल से आपको हमेशा याद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, या फिर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है एच रुडोल्फ हर्ट्ज। ओके, जो हमारे एच आर हर्ट्ज थे, उन्होंने क्या किया था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो किसने दिया था, मैक्सवेल ने। लेकिन जो जनरेशन की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, वो किसने की थी, हमारे रुडोल्फ हर्ट्ज ने। अब हमारे जेसी बोस यानी कि हमारे इंडिया के बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या दी थी, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स दी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स किसने दी थी, जेसी बॉस ने। इसके बाद आता है डब्ल्यू के रॉन्टजन। तो जो रॉन्टजन थे, इन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबको पता है कि जे थॉमसन ने की है। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी हमें पता है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो रेडियम की जो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, इन्होंने की थी, एंड पोलोनियम। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम। इसके अलावा स्टडी ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये भी किसने की थी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पे स्टडी कौन कर रही थी, मैरी क्यूरी कर रही थी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, उन्होंने हमें दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता ही है कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप लाइट जो है वहाँ पर एमिट करोगे तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा, तो वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अलावा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आइंस्टाइन और न्यूटन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आइंस्टाइन ने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, वाइल आपको जो न्यूटन है उन्होंने क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया है। ठीक है, फर्दर हमारे पास आते हैं फ्रांसिस हेस। ठीक है, तो हेस ने क्या है, हमें कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में बताया। ठीक है, देखो फ्रांसिस, ठीक है, सिस से आपको याद रखना है, फ्रांसिस की CIS और यहाँ पर क्या है, COS, तो सिस और कॉस, तो फ्रांसिस क्या है, कॉस्मिक रेडिएशंस। ओके, RA मिल्किन ने क्या दिया है, आपको पता है RA मिल्किन ने केमिस्ट्री में एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने मेज़रमेंट की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज निकाला था वो इन्होंने निकाला था, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम दोनों में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने हमें दिया है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जब सारे मॉडल्स फेल होने लगे थे, ठीक है, जब कोई न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पा रहा था, और रदरफोर्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो एक ऐसा बॉक्स बनाए जिसमें से क्या है, जो हमारी अल्फ़ा बीटा और गामा रेज हैं वो पास ना हो। तो वो बनाते बनाते उनसे गलती से क्या है, उन्होंने देखा कि जब वो क्या है एक रे को जो
अल्फ़ा रेज़ को जब वो क्या करवा रहे हैं, एमिट करवा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ रेज़ तो चलो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, साइड में जा रही है, लेकिन एक ऐसा भी हो रहा है कि 20,000 में से 10 रेज़ ऐसी थी जो ऐसे सीधा ही वापस आ रही है, मतलब टकरा के। तो इससे क्या पता चला उनको कि वहाँ पर कोई एक बड़ा सा न्यूक्लियस टाइप है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी रे वापस आ रही है। तो उन्होंने इससे क्या किया, न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का, मतलब उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। फिर आते हैं हमारे नील बोर। नील बोर ने हमें किसके बारे में बताया है, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हमने क्या है, रदरफोर्ड की हेल्प से बोर ने क्या है, क्वांटम मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हमने क्या पढ़ा था, यूनिफिकेशन है या रिडक्टिफिकेशन है, दिस इज यूनिफिकेशन, कि इसकी हेल्प से इसको पता किया, तो न्यूक्लियर मॉडल की हेल्प से क्वांटम मॉडल पढ़ा, तो ये यूनिफिकेशन प्रोसेस है। सीवी रमन ने क्या दिया था, तो सीवी रमन भी क्या है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स से लाइट कैसे स्कैटर होती है उसके बारे में उन्होंने बताया था। फिर डी ब्रॉगली रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा। डी ब्रॉगली क्या है, हमें वेव नेचर ऑफ मैटर बताता है कि जो वेव नेचर है हमारे मैटर का, कि मैटर क्या है, वेव की तरह बिहेव करता है, ये किसने बोला था, डी ब्रॉगली ने। ओके, एस एन बोस, अब एस एन बोस और जे सी बोस में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जे सी बोस जो थे हमारे, वो हमें अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में बताते थे। एस एन बोस ने हमें क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दिया है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। डब्ल्यू पॉली, अब आपने सुना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत बार हम सुनते आए हैं, तो पॉली का तो ऑब्वियसली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका क्या है, हेजनबर्ग। हेजनबर्ग का आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत फेमस है, ये तो है। इसके अलावा इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर भी काम किया। ओके, एस एन बोस ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम किया और हेजनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम किया। पॉल डायरेक आए हमारे, तो पॉल डायरेक ने क्या किया, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, देखो एस एन बोस ने भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वर्क किया है और पॉल डायरेक ने भी किया है, ठीक है। इसके अलावा पॉल डायरेक ने किस पे वर्क किया है, आपको पता है, एंटी पार्टिकल के ऊपर भी वर्क किया है इन्होंने, ठीक है। बेसिकली इनकी जो है रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो थी वो फेमस थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं हमारे ई ओ लॉरेंस, ठीक है। तो जो साइक्लोट्रॉन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है, या फिर आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा कभी, साइक्लोट्रॉन जो है वो किसने दिया था, ई ओ लॉरेंस ने। जेम्स चैडविक, सबको पता है कि चैडविक्स ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक बेरिलियम की शीट ली थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल है, तो उनको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया था, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। अब जो ये होमी जहांगीर भाभा है, ठीक है, इन्होंने किसके बारे में किया, किस पे स्टडी की थी, इन्होंने कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन में और किसने किया था, आपको मैंने बताया था अभी, फ्रांसिस हेस ने, ठीक है। इसके अलावा होमी जहांगीर भाभा ने कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं पार्ट 3 में, अभी के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।